नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम सभी लोग प्यारे भाई हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले 5 साल के निचोड़ प्रश्न लिए हैं। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप रट जाइएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जबकि साथियों एग्जाम के बारे में बात करूं कि आपका एग्जाम जो है कब होगा, तो मेरे भाई आपका एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक तक आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे। ये आप लोग इतना मान कर चले, क्योंकि आप लोग का पूरे बताए गए हैं कि सितंबर में आप लोग का एग्जाम होगा, लास्ट वीक में आप लोग का एग्जाम होगा मेरे भाई। तो समय बिल्कुल कम है और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए जिससे कि एक सीट आपके नाम इस बार हो जाए और आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ आंसर लगाइएगा जिससे कि आप लोग को भी पढ़ने में मजा आ सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के डेयरी अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में से एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चलिए लगाइएगा आंसर। ये 5 साल के निचोड़ प्रश्न हम लेकर आए हैं जो बार बार आपके प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो इन सारे प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। बताएंगे भारत के डेयरी अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में से एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित होगा हिसार जिले में। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय पहले राज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय पहले राज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे धर्मवीरा को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, अपने विस्तृत कपड़ा और कालीन उद्योग के कारण हरियाणा का कौन सा जिला ऐतिहासिक रूप से बुनकरों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो अपने विस्तृत कपड़ा और कालीन उद्योग के कारण हरियाणा का कौन सा जिला ऐतिहासिक रूप से बुनकरों या शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पानीपत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित होगा जिंद में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, जिंद में स्थित होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पीपल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में मान्यता प्राप्त है किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में मान्यता प्राप्त है किस जिले में स्थित होगा? तो यह स्थित है आपके झज्जर जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी घग्गर किस पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी घग्गर किस पहाड़ी घग्गर से निकलती है या श्रृंखला से? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे, शिवालिक पहाड़ी से। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे।
हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे जिंद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणवी लोक रंगमंच में अपने अपार योगदान के लिए किसे जो है हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य की कवि की उपाधि से सम्मानित जो है किया जाता है? तो ये सम्मानित किए जाते हैं आपके दादा लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन यहाँ सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जल महल और चोर गुबंद जैसे प्राचीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर नारनौल किस जिले में स्थित है? तो जल महल और चोर गुबंद जैसे प्राचीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, महेंद्रगढ़ में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या है कि कल्पना चावला स्मारक तारामंडल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कल्पना चावला स्मारक तारामंडल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से बहने वाली और कभी यमुना की प्रमुख सहायक नदी रही अल्पकालिक नदी कौन सी है? तो यहाँ पे अल्पकालिक नदी साहिबी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन पुरातात्विक स्थल बनवाली किस जिले में स्थित है? चलिए बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन पुरातात्विक स्थल बनवाली किस जिले में स्थित होगा? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 30 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, फतेहाबाद। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जनसाधारण में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा संदेश किसने जो है शुरू किया? तो जनसाधारण में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा संदेश किसने शुरू किया? तो ये शुरू किए थे पंडित नेकी राम शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति गीता के लिए प्रसिद्ध संत कवि सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ माना जाता है? तो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति गीता के लिए प्रसिद्ध संत कवि सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ माना जाता है? तो ये माने जाते हैं सीही में, सीही फरीदाबाद। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के बुनियादी ढांचे के संदर्भ में यहाँ पे KMP एक्सप्रेसवे का संक्षिप्त जो है रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि कौन सा पारंपरिक हरियाणवी नृत्य आमतौर पर बारात के दुल्हन के घर जाने के बाद दूल्हे के घर पर महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके खोरिया नृत्य। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब जो है हस्तांतरित किया गया था? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब जो है हस्तांतरित किया गया था? तो ये किए गए थे आपके 1981 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के बाहरी सरोवर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन कौन सा है जो पवित्र स्नान के लिए लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे, सूर्य ग्रहण मेला। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस स्थान पर जो है स्थित है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शेख चिल्ली का मकबरा जिसे अक्सर हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है कहाँ जो है स्थित है?
तो शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे अक्सर हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे थानेसर में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, थानेसर में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला मान्यता प्राप्त है? तो राज्य में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला मान्यता रूप प्राप्त है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों का हो जाएगा महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी सही जवाब है, महेंद्रगढ़ होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा में जाट गजट समाचार पत्र के संपादक जो है कौन थे? तो हरियाणा में जाट गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बी करेंगे, छोटू राम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी होगा, दमदमा झील। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध खेल हस्ती बजरंग पूनिया किस खेल से जुड़े हैं? तो प्रसिद्ध खेल हस्ती बजरंग पूनिया किस खेल से जुड़े हैं? तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सही करेंगे, कुश्ती से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से किस मौलिक अधिकारों को हटाया गया था? तो ये हटाए गए संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ जो है आयोजित हुआ था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए? तो ये आयोजित होते हैं बम्बे में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बम्बे में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बैंकिंग सोडा का सामान्य रासायनिक जो है नाम क्या है? तो याद रखेंगे कि बैंकिंग सोडा का सामान्य रासायनिक नाम जो है यहाँ पे क्या होगा? तो 29 का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आप सभी लोग का अमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बच्चों में हड्डी कमजोर करने वाली बीमारी रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? तो बच्चों में हड्डी कमजोर करने वाली बीमारी रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन डी है, विटामिन डी से। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मानो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो है अंग या ग्रंथि कौन सा है? तो मानो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे आपके यकृत यानी लीवर है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को इसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को इसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं शुक्र को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहे थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिए गए? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।